आता है चुनाव का एक पल, जहां चुन लें सही कदम। चाहे गुजरे तकलीफों से हम, या चुनो तुम गलत रास्ता, बने जिंदगी दर्दनाक हादसा हादसा। अपराधों का अंधकार छाए, मासूम जिंदगियां खत्म होती नजर आए। सुनाई देगी फिर न्याय की पुकार, लोग लड़ेंगे अपराधियों से लेके हौसलों की मशाल मशाल मशाल। क्या देख रही है मेरी तरफ? हाँ, खाना खाते हुए कभी देखा नहीं तूने मुझे? मैं तो ऐसे ही देख रही थी। सर्कस चल रहा है यहाँ पे? जोकर लगती हूँ मैं तुझे? सॉरी माँ, आप गलत समझ रहे हो। कौन है वहाँ? खेल ले तुझे जितना खेलना है, मैं तुझे बेनकाब करके ही रहूंगी। अपनी माँ की बिगड़ती हालत देखकर वानी की रातों की नींद उड़ गई थी। उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। ना तो प्रतीक को उसकी बातों पर विश्वास हो रहा था और ना ही रिया को। इस लड़ाई में वो एकदम अकेली थी। वो ये भी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि बिना किसी सबूत के वो यूं ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती थी, क्योंकि सारा मामला अपनों का था। यह भी तो हो सकता था कि जो कुछ वो सोच रही थी वो कहीं गलत साबित ना हो। प्रतीक, उठो ना प्रतीक। प्रतीक उठो ना। तुम सोए नहीं हो अभी तक? नहीं प्रतीक, प्लीज उठो ना। क्या है बाबा? माँ का बिहेवियर कुछ अजीब सा होता जा रहा है। आज थाली उन्होंने मेरे सर पर मारी। अगर खुद को ना बचाती तो मेरा सर फूट जाता। तुमने माँ को सर पे चढ़ा रखा है, अब भुगतो तो। प्रतीक, माँ वायलेंट होती जा रही है। बड़ा अजीब सा बिहेव करती है। वो अपने को भी नुकसान पहुंचा सकती है। उनके साथ रहना खतरनाक है। कुछ तो करना पड़ेगा प्रतीक। बताओ क्या करना है? मैं तो वही करता हूँ जो तुम बोलती हो। माँ के साथ रहने में मुझे डर लग रहा है। इट्स रियली डेंजरस। सुनो, एक काम करते हैं, माँ को कुछ दिनों के लिए मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, शायद वो ठीक हो जाए। प्रतीक, मुझे टेंशन हो रही है। ये नई पेशेंट है, इन्हें वार्ड में लेके जाइए। मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ का इलाज जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। चाहे जितना भी पैसा लगे, मुझे पैसे की कोई चिंता नहीं है। बस मेरी माँ ठीक हो जानी चाहिए। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आपकी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। आप पहले रिसेप्शन में जाके फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। जी। भाई, माँ की रिपोर्ट्स और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस कहाँ हैं? ये है ना, ये लो। माँ के जो सबसे पहले डॉक्टर थे, डॉक्टर रस्तोगी, उनका प्रिस्क्रिप्शन तो इसमें है ही नहीं। कहीं मिसप्लेस हो गया होगा। डॉक्टर साहब, क्या ये मेडिसिन आपने दिया है माँ को? नो, ये मैंने नहीं लिखी। इनफैक्ट ये दवा खा के तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज, मैंने जो दवा लिख के दी है उन्हें वही दीजिए। जी। वाणी, क्या हुआ? परेशान क्यों? भाई, इतने दिनों से माँ को कोई गलत मेडिसिन दे रहा था।
आपको इसके बारे में कुछ पता है? गलत मेडिसिन? हाँ भाई, और इसकी वजह से माँ की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। लेकिन माँ को गलत मेडिसिन कौन दे सकता है? आपको कभी भी कुछ अजीब नहीं लगा? घर में तो मेरे अलावा रिया ही रहती है और तो कोई आता जाता भी नहीं है, बल्कि क्लाइंट मीटिंग के लिए भी रिया ही जाती है। फिर माँ को गलत मेडिसिन कौन दे सकता है? भाभी, आप ही तो हमेशा माँ को दवाई खिलाती थी। क्या क्या मतलब आपका? आप मुझ पे शक कर रही हैं? इस घर में माँ की देखभाल के लिए आप और प्रतीक भाई ही तो हैं, तो मैं किससे पूछूं? वानी जी, जहां तक मैं प्रतीक को जानती हूँ, प्रतीक इतनी गंदी और गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकते। आपको कोई गलत फहमी हुई है, और अगर ऐसा होता तो डॉक्टर्स मुझे जरूर बताते। भाभी, कोई माँ के साथ गलत कर रहा है और आप लोग मेरी बात सीरियसली लेते ही नहीं हैं। वानी जी, इस घर में माँ का कोई दुश्मन नहीं है। माँ हमें बहुत प्यारी है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मुझ पे भरोसा रखो। ये मेडिसिन तो मैंने नहीं लिखी। इस मेडिसिन के हाई डोज से आदमी पागल तक हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है डॉक्टर साहब। What? ये आप नहीं समझेंगे। फिर ये मेडिसिन कहाँ से आई? माँ को किसने ये मेडिसिन दिया? रिया भाभी या प्रतीक भाई? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इसकी जड़ तक जाना होगा। हाल ही में आपकी माँ के बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए विड्रॉ हुए हैं। सर, ये पैसे किसने निकाले हैं? प्लीज मुझे बताइए। सिर्फ 2 लोग ही निकाल सकते हैं, एक तो आपकी माँ और दूसरी आपकी भाभी रिया। वैसे तो किसी के अकाउंट की पर्सनल डिटेल हम किसी को देते नहीं है, लेकिन आपकी माँ के साथ बहुत पुरानी जान पहचान है, इसके लिए आपको दे रहा हूँ। ये लीजिए। थैंक यू सर। भाभी को इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? वो तबीयत बिगड़ने से हम डर गए थे, इसलिए सोचा थोड़ा पैसा अपने पास होगा तो अच्छा होगा। ना जाने कब कितने पैसों की जरूरत पड़ जाए। पर इतने सारे पैसे क्यों? बीमारी में पता नहीं कब कितने पैसों की जरूरत हो, और रात को कुछ हो गया तो कौन सा बैंक खुला होगा, और इसने इतने पैसे निकाल कर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है क्या? वानी जी, हमने माँ को इसलिए नहीं बताया कि ज्यादा पैसा खर्च होते देख उनका स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। माँ, ये लोग तुम्हें पागल घोषित कर तुम्हारा सब कुछ हड़पना चाहते हैं। बेटा बेटा, मुझे घर ले चल, मुझे यहाँ 1 मिनट नहीं रहना। माँ, मैं बस अभी डॉक्टर से बात कर आई। आप कपड़े बदलो, मैं 1 मिनट में आई। पहले मुझे लेकर चल। अभी आ रही हूँ, बस 1 मिनट। सर, मैं अपनी माँ को यहाँ से डिस्चार्ज करा के ले जाना चाहती हूँ। अचानक? आई थिंक वो घर में ज्यादा रिलैक्स फील करेंगी और मैं उनकी अच्छे से देखभाल करूंगी। देखिए, उनका कोर्स पूरा हुआ नहीं है। अगर आप उनका ट्रीटमेंट आधे में रोकना चाहती हैं तो आई हैव नो प्रॉब्लम, आप उन्हें लेके जा सकती हैं। थैंक यू। आइए। माँ! अरे माँ कहाँ चली गई?
जी इंस्पेक्टर साहब, जी मैं अभी आती हूँ। माँ, वाणी, वाणी, बेटा बेटा मुझे घर ले जाओ, मुझे घर ले जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे। मुझे माँ, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी बात करती हूँ, फिर हम घर चलेंगे। मैडम, ये मेरी माँ है। ये सब सच है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है आपकी माँ के साथ, लेकिन आप डरिए मत, पुलिस आपको पूरा सहयोग करेगी। इनकी तबीयत बहुत खराब है, क्या मैं इन्हें घर ले जा सकती हूँ? और लेकिन इनको अभी आराम की सख्त जरूरत है, आप उनको ले जा सकती है। थैंक यू। वाणी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? माँ को मेंटल हॉस्पिटल से क्यों लेके आई हो? अब यहाँ इनका इलाज और देखभाल कौन करेगा? माँ अब वहां उस पागल खाने में नहीं रहेंगी। पागल खाना नहीं, हॉस्पिटल है। सच में दिमाग खराब हो गया इसका, खुद डॉक्टर बन रही है। प्लीज वानी, माँ को यूं हम घर पे रखकर सता नहीं सकते। तुम देख रहे हो ना उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर जल्दी फिर से उनका इलाज शुरू नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज उन पे रहम करो और अपनी इस गलत फहमी से बाहर आओ। वानी जी प्लीज। वानी देखो, जितनी तुम्हें माँ की चिंता उतनी मुझे भी। जाओ पानी लेकर। जी। माँ, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता, मैं कैसे तुझे पागल खाने से बचाऊं? मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं कहीं। तुम सब मेरे दुश्मन हो, जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से। क्या ये सब? इतना रात को क्यों चिल्ला रही हो? दिमाग खराब है? पड़ोस वालों को उठाना है क्या? ऐसे बात करते हैं बड़ों से? कुछ तमीज है आपको? आपकी वजह से हुआ ये सब, आपकी टेंशन रहती है उन्हें, कुछ काम धाम तो है नहीं आपको। माँ, आप बहुत प्यारे हो हमें, मेरी बात पर भरोसा है ना माँ? सब अच्छा हो जाएगा। हाँ माँ। देखिए, इस बार उन्हें पूरा ट्रीटमेंट लेना होगा। श्योर डॉक्टर, अब वैसा नहीं होगा। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं और हफ्ते में 1-2 दिन उनसे मिलने आ सकते हैं। लेके जाइए इन्हें। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, वाणी, वाणी, मुझे नहीं जाना, वाणी, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे मत छोड़ के जाओ। ना वानी जी, देखिएगा हमारी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। क्या करूं मैं? इस टाइम कौन हेल्प कर सकता है मेरी? हाँ, डॉक्टर सुभाष से मिलती हूँ, वही कुछ कर सकते हैं। काम हो जाना चाहिए, बाकी पैसे काम होने के बाद। मशाल मशाल मशाल।
गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाँ जी, हाँ बोलिए, आप मुझसे इतना अर्जेंट क्यों मिलना चाहते थे? सर आप इस सिटी के सबसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं और हमारे फैमिली डॉक्टर भी। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप पहले इत्मीनान से पानी पीजिए और सारी बात बताइए। नो थैंक्स, आप प्लीज ये फाइल देखिए। वानी आप सही है, इन सब दवाइयों का आपकी माँ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि इन दवाइयों की कोई जरूरत ही नहीं है। सर आप चल के माँ की हालत तो देखिए, नहीं तो वो पागल हो जाएंगी। आप परेशान मत होइए, मैं आपका साथ जरूर दूंगा। थैंक यू। आखिरकार वानी की कोशिशें रंग लाईं। उसका शक सही साबित हुआ। गलत दवा के कारण ही उसकी मां रागिनी के दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा था। लेकिन उसे यह दवा कौन दे रहा था और वो ऐसा क्यों कर रहा था, ये अभी भी पहेली बनी हुई थी। वानी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि ऐसे कठिन समय में सिर्फ डॉक्टर सुभाष ही उसकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए वो बिना समय गवाए डॉक्टर सुभाष को लेकर मेंटल हॉस्पिटल आती है, जहां एक डरावना सच उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये कैसा इंजेक्शन है? ये तो लिथल पॉइजनस इंजेक्शन है। कहां भाग रहे हो तुम? बोल, किसके कहने पे तुमने मेरी मां को इंजेक्शन लगाया? वानी जी छोड़ दीजिए इसको, अब तो इससे सीधा पुलिस ही साथ जुगलवाएगी। मैं खोलने के लिए क्या लेगा, जूता या डंडा? बोल। बहुत पैसे खाने का शौक है ना तुझे? बहुत पैसे खाने का शौक है ना तुझे? अब डंडा खा ले। कैसी है माँ? तू आ गई बेटा, चल अब घर चलते हैं हम। तेरी अकड़ को और ठिकाने लगा। जी मैडम। इसको उल्टा लटका दो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं सब सच बताता हूँ। बोल रे चूहे, बोल किसके कहने पर ये सब कर रहा था? बोल। बहुत मस्ती चढ़ी है, बहुत मस्ती चढ़ी है। बोल, इंजेक्शन कैसे आया तेरे पास? बताता हूँ, मुझे इंजेक्शन बाहर से लाकर दिया जाता था। मेरा काम सिर्फ इंजेक्शन लगाना था और इसके लिए मुझे पैसे मिलते थे। काम हो जाना चाहिए, बाकी पैसे काम होने के बाद। हवलदार। जी मैडम। रागिनी के घर वालों को बुला ठाणे अभी। यस मैडम। बहुत पैसे खाने का शौक है ना तुझे? मैडम रहम कीजिए, मुझे जाने दीजिए। तुमने अपनी सास पे रहम किया, फिर हम क्यों करें? बोल। मैडम आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरी भाभी ऐसी नहीं है। इस वार्ड बॉय से पूछिए, ये मेरी भाभी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अपनी दुनिया भी कितनी अजीब है ना, अपनों पे इतना भरोसा, इतना विश्वास, और इसी विश्वास का फायदा उठाते ही अपराधी। अब जिनकी पैरवी कर रही है, जिनको बचाने की कोशिश कर रही हो, वही अपराधी है, आपकी भाभी। और इसका सबूत है हमारे पास। पता है, हम पुलिस वाले हैं ना, घंटे गिन के नहीं मारते, घंटे के हिसाब से मारते हैं। एंड बिलीव मी, तुम्हारे यहाँ आने वाला घंटा बहुत मुश्किल होगा। सो ऑल द बेस्ट। ठीक है मैडम प्लीज मुझे मत मारिएगा। अच्छा तू कहती है तो इसको आराम दे देते। ये ले, रख दिया, अब खोल अपना मुंह। प्रतीक से खबर रहती थी तो मुझे लगा माँ हम लोगों के नाम प्रॉपर्टी नहीं करेगी, इसलिए हमने माँ को
दिमागी रूप से बीमार साबित करने का प्लान किया। काम हो जाना चाहिए, बाकी पैसे काम होने के बाद। फाइनली तुमने रागिनी जी को अपने रास्ते से हटाने का क्यों सोचा? हम वानी जी के आने से डर गए थे। कौन है वहां? तेरे चेहरे का हुलिया साफ साफ बता रहा है कि तेरी साजिश में और भी कोई शामिल है। कौन शामिल है? बोल कौन है? मुझे लगा कि माँ प्रॉपर्टी वाणी के नाम ना कर दे, इसलिए मैंने पागल साबित करके सारी प्रॉपर्टी हड़प सकी। मशाल मशाल कौन शामिल है? बोल कौन है? कहाँ जा रहे हो दुल्हे मियां? बहुत मस्ती की। क्राइम में साथ दिया है तो सजा में कौन देगा? अब मुंह खोलेगा या तेरा भी इंतजाम करवाओ? बोल। माँ प्रॉपर्टी को लेके बहुत पॉजेसिव थी, मुझसे भी नफरत ही करती थी। मुझे लगा कि माँ प्रॉपर्टी वाणी के नाम ना कर दे, इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से रिया को इस प्लान के लिए राजी किया ताकि हम माँ को पागल साबित करके सारी प्रॉपर्टी हड़प सके। माँ 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 बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हम लोगों को माफ कर दो। हमें माफ कर दो। बस हो गया, चलो उठो। इनको लेके जाओ अब हवाला के हवाला। लोग कहते हैं कि जायदाद और औलाद से इंसान को सुख मिलता है, लेकिन आज की कहानी इस बात को झूठा साबित करती है। आज की इंटरनेट, मोबाइल और टीवी को प्यार करने वाली नई पीढ़ी इंसानियत को भूलकर जिंदगी के हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के मुताबिक सीनियर सिटीजन्स को कई तरह की सुरक्षा दी जाती है। हालांकि गांव तक इस एक्ट का व्यापक प्रचार और प्रसार नहीं हुआ है। हमें आशा है कि आप अपने समाज में बुजुर्गों के खिलाफ कोई जुर्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक के लिए जुर्म के खिलाफ मशाल जलाए रखिए। सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।